हरियाणा में भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने पर विकास कार्यों को लेकर नूंह भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता की गई, जहां भाजपा प्रदेश मंत्री और नूंह जिला प्रभारी समय सिंह भाटी सहित अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। वहीं प्रेस वार्ता में सरकार की उपलब्धियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई, जहां नूंह जिला प्रभारी समय सिंह भाटी ने कहा कि प्रदेश में हर स्तर पर काफी सुधार हुआ है। साथ ही पीएम मोदी के विजन से गरीब के जीवन में सुधार आया। डेवलपमेंट इस 9 साल के अंदर हुआ है उतना पिछले 40-50 वर्षों में नहीं हुआ। और जितनी योजनाएं मुझे लगता है कि हरियाणा प्रदेश की सरकार ने हरियाणा की जनता के हित में बनाई हैं इन 9 साल के अंदर, जितने पोर्टल, जितने करप्शन मुक्त योजनाएं, भ्रष्टाचार मुक्त योजनाएं जितनी बनी हैं, वो मनोहर जी के नेतृत्व में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा की जनता को समर्पित किया। आप और हम सबको मालूम है कि इन 9 साल के अंदर किसान की बात करें, चाहे मजदूर की बात करें, चाहे गरीब की बात करें, चाहे पिछड़ा की बात करें, चाहे अगड़े की बात करें, सभी 36 बिरादरी के अंदर एक हरियाणा, एक हरियाणवी को लेकर जो मनोहर जी ने सपन देखा था कि हम हरियाणा को प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पर लेकर आए, इंडस्ट्री के अंदर हम नंबर 1 पर आए, सड़क एवं परिवहन के मामले में भी नंबर 1 पर हरियाणा को कैसे लाया जा सकता है, कैसे हम अपने सिंचाई परियोजनाओं को दुरुस्त करके आम एक खेत तक पानी कैसे पहुंचे उसकी भी पूरी प्लानिंंग करके और लास्ट टाइल तक नहरों में पानी पहुंचाने का जो काम किया है मनोहर जी की सरकार ने किया। स्वामित्व के नाम से जो लाल डोरा हटाया गया है, पहले लाल डोरा की रजिस्ट्री नहीं होती थी, लेकिन अब आम आदमी भी लाल डोरा के अंदर रहने वाला जो है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, वो अपनी रजिस्ट्री करवा सकता है, अपने प्लॉट के ऊपर लोन ले सकता है, अपना और कोई काम कर सकता है। ये बहुत बड़ी योजना है मनोहर जी की सरकार ने। हर घर जल से नल, ये भी एक हमारी बहुत बड़ी योजना है, जिससे कि शुद्ध पानी, चाहे वो मेवात जिला की बात हो चाहे पूरे हरियाणा की बात हो। आप और हमको पता है मेवात के अंदर रहने वाली परियोजना, इस प्रोजेक्ट को अंतिम छोर तक लाने का काम अगर किसी ने कराया तो मनोहर जी की सरकार ने किया है। तालाबों का सौंदर्यीकरण और स्वच्छ तालाब, ये योजना भी हमारे गांव के अंदर आप और हम सबको मालूम है किस तरीके से गंदा पानी जितना होता था वो सारा का सारा जोड़ में जाता था। और मनोहर जी की सरकार ने देखा कि इस गंदे पानी से हमारे यहाँ बीमारियां फैलती हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उनके लिए भी उन्होंने पूरा तरीके से झोड़ की सफाई करके नए तरीके से झोड़ को बनाया गया है, जिसमें कि नीचे उसके साथ में ट्रीटमेंट प्लांट लगा के गंदा पानी छांट के स्वच्छ पानी उसमें रहे, जिससे कि जो हमारा पशुधन है वो भी वहाँ पर जाकर आसानी से पी सकता है उसको, और आसानी से वहाँ से वाटर रिचार्जिंग भी हो सकता है, जिससे हमारा मीठा पानी का लेवल ऊपर आए। ऐसे करके सुकन्या योजना हो चाहे उसके अंदर गरीब की बिटिया को विवाह शगुन योजना के तौर पर 80,000 रुपये, 81,000 रुपये देने का काम करती हो सी सरकार। कांग्रेस के राज में वही मेरे ख्याल से 21,000 रुपये के आसपास था। हमारी सरकार ने 80,000 करने का काम करा। गरीब आदमी को मकान मिले या उसकी रिपेयरिंग करे, उसके लिए करीबन 1,80,000 का बजट दिया गया है पर व्यक्ति। ऐसे ही बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं। किसान के लिए 14 फसलें एमएसपी पर खरीदना, ये भी एक तरीके से अदर स्टेट की बजाय हरियाणा पहला ऐसा स्टेट है जिसमें 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं। आप शिक्षा की बात करें तो मेवात के अंदर 2 कॉलेज हमने बनवाई इस 9 साल के अंदर। 2 कॉलेज आपका, एक पुनाहना खंड में कॉलेज दिया है, एक फिरोजपुर खंड के अंदर हमने कॉलेज दिया है, और आपके साथ साथ में 3 कॉलेज अगर मैं देखूं प्रशासनिक दृष्टि से, हम संगठन की दृष्टि से ताउडू को
गुड़गांव में मानते हैं, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो मेवात के अंदर तावड़ू ब्लॉक जो है वो मेवात में आता है, और मेवात में भी हमने एक कॉलेज बनाया है बीसर गांव के अंदर, कोटा बीसर के अंदर, बहुत बड़ी कॉलेज है वो, और वो चालू हो गई। तो अगर ये सारी चीजें देखी जाए तो चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, परिवहन के क्षेत्र में भी आपने देखा डिवीजन बनाने की बात आई तो तावड़ू और इंड्री को डिवीजन बनाया, पुनाहाड़ा को। तो ऐसे बहुत सी योजनाएं जो है पिछले 9 वर्ष में जो केंद्र और प्रदेश की सरकार ने चलाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप और हमको पता है कि ये मेवात पिछले 9 वर्ष के से पहले मेवात के अंदर कैसी अराजकता थी, किस तरीके से लूट मची हुई थी, किस तरीके से कामों में भ्रष्टाचार होता था, आप और हम सबको पता मित्रों। और इस 9 साल के अंदर हमने वो काम किया है, यहाँ व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया है। मनोहर जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने यहाँ पर एक एक गांव, चाहे वो सड़कों की मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे वहाँ ट्यूबवेल का पानी के ऊपर कनेक्शन की बात हो, मतलब हर तरीके से आपका ये जो अलवर वाला रोड है आपका गुड़गांव से अलवर, इसको 4 लाइन किया जा रहा है, इसका टेंडर कुछ टाइम में होने वाला है। अभी पलवल से वो होडल से बड़कली तक का टेंडर हो गया है। तो एक तरीके से मेवात का जितना डेवलपमेंट मनोहर जी की सरकार ने किया है, उतना डेवलप पिछले 40-50 वर्षों में और जो सरकारें रही हैं उन सरकारों ने यहाँ विकास नहीं किया, सिवाय भ्रष्टाचार के। आपको और हमको पता है बांटने का काम भी किया इन लोगों ने, किस तरीके से एक दूसरे को बांटा गया है यहाँ, किस तरीके से मेवात को नाम से पिछड़े का जिला का नाम देकर उसको पीछे धकेला जाता था। ये मनोहर जी की ही सरकार है जिन्होंने कहा नहीं, मेवात को हम नंबर 1 जिला बनाएंगे। उसके लिए हमको ये बम्बई एक्सप्रेस हाईवे ऐसे नहीं निकला है।